कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को बार बार समझाते हैं, बार बार मनाते हैं, लेकिन पार्टनर पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता है। अब रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल देते हैं। उस रिश्ते को हम ऐसे बदल देते हैं जैसे बिल्कुल उसमें जहर भर गया हो। हम बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं और पार्टनर इरिटेट हो जाता है। बार बार हम उसे कॉल करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को समझाएं और वो समझ जाए, आप चाहते हैं इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए, तो बहुत बेहतर होगा। इस वीडियो में मैं एक एक एक्टिविटी और एक एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। बस सीरियस आपको रहना है और डीपली वीडियो को देखना, एक एक ट्रिक को ध्यान से देखना है। और दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं वीडियो में वही चीज़ें बताता हूं जो ओरिजिनल है। मैं वही चीज़ें आपको बताता हूं जो मैं आपसे सीखता हूं। मैं वही साइकोलॉजी ट्रिक आपको बताता हूं जो मैं आपसे सीखता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रिलेशनशिप को सही करूं, तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो ब्रदर बिल्कुल आपकी बात नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू नहीं रहती है। हम अपनी फैमिली की कदर ना करके, अपनी कदर ना करके उस इंसान को अपनी टोटल हर एक्टिविटी बता देते हैं, हर चीज़ें बता देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं उस इंसान के कदमों में। लेकिन वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें हम सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी पूरे तरीके से अब जन्नत हो गई, लेकिन नहीं हो पाता। और हाँ दोस्तों, अगर चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, तो बस मैंने बताया छोटा सा काम, काउंसलिंग बुक करा लीजिए और सामने वाले इंसान को सज़ा देने के लिए एडवाइस दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। वो बेहतर ट्रिक सुनते हैं पहले जो मैंने आपको बताया है कि जिससे आप सामने वाले इंसान को रुला सकते हैं, तड़पा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम रिश्तों में जब आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रिश्ता मेरे लिए एक जन्नत के समान है, लेकिन वही रिश्ता जब बिगड़ने लगता है तो हमें लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है इस रिश्ते में। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम किसी इंसान से बात करने लगते हैं तो हमें उसकी बातें दुनिया की सब बातों से बेहतर लगती हैं। हमें वो रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बेहतर लगता है। हमें उसका टच करना दुनिया के हर एक अटैचमेंट से अच्छा लगता है। लेकिन वही अटैचमेंट जब कुछ समय के बाद इरिटेशन में बदल जाता है, हम एक टच भी अगर करते हैं उसको, तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ये सब क्या है, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इंसान हूँ, आप बार बार मुझे टच करते हैं, मुझे बड़ा दिक्कत होती है। इसको कहते हैं इरिटेशन, इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसको कहते हैं रिश्तों में टॉक्सिक चीज़ें पैदा हो जाना। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपके रिश्ते में हुआ है तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान नहीं, ऐसे इंसान को समझाना, तो मैंने आपको बताया है, रिश्ते को टॉक्सिक मत होने दीजिए। बातों को आराम से कहिए, बहस करके मत कहिए। रिश्ते को आप तोड़ते हैं बहस करके। मैंने देखा है, जैसे ही आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आता है और तीसरा इंसान एंट्री करता है, तो आप भूल जाते हैं अपने आप को, आप भूल जाते हैं अपने आप की वैल्यू को कि यार मेरी वैल्यू क्या है इस इंसान के नज़रों में। आप कोशिश करते हैं उससे वैल्यू कराई जाए, आप कोशिश करते हैं उस इंसान को समझाया जाए, लेकिन होता क्या है, रिश्ता खोखला हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा आपको अपने आप को स्टैंड कर लेना है, कुछ टाइम के लिए रोकना है, और रोकने के बाद आपको ये सब करना है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ा वीडियो पर रुकना है और रुकने के बाद फिर देखना वीडियो में क्या है। एक्चुअली सबसे पहले तो रिश्ते जो रोके जाते हैं वो फिजिकल पर रोके जाते हैं। आज के टाइम में हमारे दिमाग में ये आता है कि जब तक हम फिजिकल नहीं होंगे तब तक रिश्ता नहीं रुकेगा, जब तक हम सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक रिश्ता नहीं रुकेगा, जब तक हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक रिश्ता नहीं रुकेगा। यानी हमें लगता है कि फिजिकल अटैचमेंट दुनिया का सबसे बेहतर अटैचमेंट है, लेकिन मैं नहीं मानता।
फिजिकल अटैचमेंट से अगर रिश्ते रुकते तो फिर तलाक क्यों हो रहे हैं? 4-4 बच्चे होने के बाद भी पत्नियां क्यों जा रही हैं? 4-4 बच्चे होने के बाद भी पति आपसे दूर क्यों जा रहे हैं? फिजिकल अटैचमेंट से दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं रुकता, ना तो रिलेशनशिप, ना मैरिज लाइफ, ना फिर कोई भी रिश्ता मैं कहता हूँ नहीं रुकता। अटैचमेंट होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल अटैचमेंट से मैं रिश्ता रोक लूँगा तो आपकी ज़िंदगी की यह सबसे बड़ी भूल है, या आपका रिश्ता रुक जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि फिजिकल होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिजिकल होने के बाद लोग हमसे बात करना बंद कर देते हैं। फिजिकल होने के बाद सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि कुछ है नहीं इसके पास। मैं कहता हूं कि फिजिकल इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपका फिजिकल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के समय में फिजिकल होना बहुत बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन है भी भैया। आपकी वैल्यू उससे जुड़ी हुई रहती है, आपकी ज़िंदगी उससे जुड़ी रहती है, आपकी इज्जत उससे जुड़ी रहती है, आपका सम्मान उससे जुड़ा रहता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, सामने वाला इंसान फिजिकल होने के बाद, आपका यूज करने के बाद आपको कहते जरा निकलिए पतली गली से, मुझे रहने ही नहीं तेरे साथ में। जिंदगी को बर्बाद किया जाता है, रिश्तों को बर्बाद किया जाता है, आपको अकेला छोड़ा जाता है और आपको बार बार तड़पाया जाता है, तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं और एक क्वेश्चन मेरा बड़ा गहरा है। जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है, जो इंसान आपको छोड़कर गया है, क्या उसको पता नहीं है कि आपको दर्द होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान हमें थप्पड़ मारे और हम पूछे कि यार उसने शायद जाने अनजाने में मार दिया है, जो इंसान हमें थप्पड़ मारता है उसको पता रहता है कि हमें चोट लगी है, हमें दर्द हुआ है, हमें एहसास हुआ है, हम अंदर तक टूटे हैं, उसको सब कुछ पता रहता है। उसको पता होने के बावजूद वो इंसान हमें हर्ट कर रहा है, वो इंसान हमें चीट कर रहा है, वो इंसान हमें बार बार रुलाने की कोशिश कर रहा है। क्या है ये सब? इसको प्रेम कहेंगे या फिर इसको फ़ायदा? प्रेम कहेंगे या बस सेल्फिश? प्रेम कहेंगे या स्वार्थ? एक्चुअली दोस्तों इसको स्वार्थ कहा जाता है। प्रेम हो तो फिर सामने वाले इंसान को समझाना नहीं पड़ता, फिर खुद समझ जाते हैं, और सामने वाले इंसान को भी नहीं समझाना पड़ता। एक सबसे बड़ी गलती हमारी, हम बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसे टोकने की कोशिश करते हैं, बार बार कॉल करते हैं कि प्लीज़ यार आप मान जाओ, प्लीज़ यार मेरे दर्द को समझो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को समझो। अब यही गलती आपके रिश्ते को छोटा कर देती है, यही गलती आपके रिश्ते को खोखला कर देती है। अगर आप चाहते हैं रिश्ता खोखला ना हो, रुक जाइए। मैंने कहा कुछ समय रुकने के बाद रिश्ते को चालू करिए, समझे, तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम लोग साइलेंट नहीं रहते। एक हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम साइलेंट नहीं रहते, हम वॉयलेंट हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर सामने वाले इंसान को कहने लगते हैं अरे तू समझना नहीं चाहते मेरे दर्द को। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसको आप सुनने के बाद बड़े हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग साइलेंट होने के बाद बड़े रिश्ते को अच्छे से निभा पाते हैं। देखो दुनिया में बस 3 तरीके अपना लीजिए, आपके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आप बहुत एग्रेसिव है, आपकी पत्नी को शांत रहना पड़ेगा, यानी अगर आप बहुत एग्रेसिव है तो आपकी गर्लफ्रेंड को साइलेंट रहना पड़ेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी एग्रेसिव है तो आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, तो रिश्ता बहुत बेहतर चल जाएगा। अगर आप बहुत शांत हैं तो आपकी पत्नी ऑटोमेटिक एग्रेसिव होगी। अगर आप बहुत खर्चीले हैं तो भैया आपकी पत्नी सेविंग करने वाली होनी, पैसे को जोड़ने वाली होनी चाहिए। आप कमा रहे हैं तो आपकी पत्नी घर चलाने वाली होनी चाहिए। अगर ये 3 नियम आपने फॉलो कर लिए ब्रदर, तो आपके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाएगा। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या आप मैरिज लाइफ में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर ये रूल रेगुलेशन आपने फॉलो कर लिए तो भैया आपके रिश्ते की बल्ले बल्ले हो जाएगी।
आपके रिश्ते को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब होता क्या है, आप उल्टा चलने लगते हैं। यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी मैच करती है, और रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, आप जानते हैं। अब रिवर्स साइकोलॉजी कैसे मैच करती है, कैसे काम करती है, अभी ध्यान से सुनना। अभी आप एग्जाम्पल के लिए किसी मॉल में चले जाइए, और वो मॉल जो है वो कपड़े हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर जब तक वो सुंदर तस्वीरें नहीं लगाएंगे तब तक लोग अट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे। जब तक वो सुंदर तस्वीरें नहीं लगाएंगे, अच्छे किसी एक्टर की, किसी हीरोइन की फ़ोटो नहीं लगाएंगे, थोड़ी अश्लील फ़ोटो नहीं लगाएंगे, तो तब तक मूवी नहीं चल सकती और वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होंगे भी नहीं। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना। रिवर्स साइकोलॉजी ऐसे ही तो काम करती है। आप सोचते हैं कि मैं जितना प्यार करूँगा उतना प्यार मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जितना सामने वाले इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश करते, उतना ही सामने वाला इंसान आपसे दूर जाता है। समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि एक मूवी आई थी जिस मूवी में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया था, जिसको शायद उस मूवी का नाम है मेरा नाम जोकर। और उस मूवी में इतना पैसा लगाया गया था कि वो मूवी फ्लॉप हो गई, चली नहीं। अब वैसे ही एक मूवी दूसरी आई, उसी ने बनाया था जिसने उस मूवी को बनाया था। अब वो मूवी जो दूसरे वाली आई, उस मूवी में पैसा इतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन कुछ अश्लील चीज़ें डाली गई थी। अब वो जो मूवी थी, जो उसका डायरेक्टर था, उसने उस मूवी को बनाया था दिल से। उसने कहा था कि ये मेरी आत्मकथा है, ये मेरे जीवन की सबसे जो डीपली चीज़ें हैं, जो निचोड़ है, वो मैंने इस मूवी में डाला है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं खुश रहता हूं वैसे सब लोग रहें, जैसे मेरे अंदर दर्द है वैसे लोगों को भी लड़कर वो दर्द ख़त्म करने चाहिए, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन एक मूवी मैंने आपको बताया फिर आई थी बॉबी, और बॉबी में कुछ अश्लील सीन डाले गए थे, कुछ अश्लील क्लिप्स डाली गई थी। अब वो मूवी धड़ाधड़ चली। वो मूवी नहीं चली, उसमें कर्ज भी हो गया था, लेकिन ये मूवी वो पहली मूवी का सारा कर्ज उतार देती है, सारी बिल्कुल जितनी भी दिक्कतें होती है वो सारी ख़त्म कर देती है, केवल इसलिए कि इस मूवी में अश्लीलता थोड़ी शो की गई थी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो चीज़ें दिल से की जाती हैं उन पर दिमाग लगाते हैं लोग, जो दिल से की जाती है उन पर दिमाग लगाते हैं लोग। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिल से जो भी काम किया जाता है उसमें आपके साथ धोखा होना है, उसमें आपके साथ चीटिंग होनी है। जब आप जानते हैं कि उसमें आपके साथ चीटिंग होनी है, उसमें आपके साथ दर्द होना है, उसमें आपके साथ दर्द रहना है, तो भैया किसने कहा है कि आप इन चीज़ों में फंसिए? किसने कहा कि आप सामने वाले इंसान से इतना प्यार करें कि वो आपसे दूर भाग जाए? किसने कहा है कि रिश्तों में इतना डीपली चले जाए कि वो आपसे दूर भाग जाए? प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना ये गलत है। मैंने आपको बताया है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना वो गलत है। प्यार गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान के साथ प्यार करना ये गलत है। अब ध्यान से सुनना दूसरी बात, हम जाने अनजाने कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी हमें बर्बाद करके रख देते हैं। जिन लोगों के साथ हम सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं वो रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं, वो रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। मैंने देखा है जो लोग ज़्यादा साइलेंट रहते हैं वो रिश्तों को अच्छे से निभा पाते हैं, वो रिश्तों को अच्छे से चला पाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जिस काउंसलिंग को मैंने बेहतर तरीके से किया है और बेहतर उसके रिजल्ट भी आए हैं। एक्चुअली एक गवर्नमेंट बंदा है, लाइफ में कोई और आ जाता है। अब पता नहीं क्या होता है, वो जो पहले लड़की थी उससे इसका डिवोर्स हो जाता है, और जब डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स होने के बाद इसके पास अकेलापन होता है। अब एक अनमैरिड लड़की इसकी लाइफ में आ जाती है, और जब अनमैरिड लड़की इसकी लाइफ में आ जाती है, इसको लगता है अरे अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो मेरी ज़िंदगी सुधर गई है, अब तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है।
तो इसको लगता है कि यार ये सब चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, अब इनमें पता रहता नहीं है क्या हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें ये आने लगती है कि सामने वाले इंसान को ये समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं समझा पाता। और वो लड़की जो इसके साथ रिलेशनशिप में आती है, वो लड़की इसका यूज करने की कोशिश करती है। वो लड़की से प्यार करने की बजाय इसका यूज करना शुरू कर देती है, और जब इसका यूज करना शुरू कर देती है रिश्ता खोखला होता चला जाता है। इसको लगता है कि यार मेरा यूज नहीं हो रहा है, वो मुझसे प्यार कर रही है, वो तो मुझसे प्यार करती रहेगी। ये अपना सब कुछ लुटा चुका होता है उसके ऊपर, पैसा, प्रॉपर्टी, इमोशन, टाइम। 4 साल में ये अपने आप को पूरा खो चुका होता है। लेकिन कमाल की बात, वही लड़की किसी और के संपर्क में होती है। वो पैसा इधर से लेती है उधर देती है, ये पैसा इधर से लेती है उधर देती है। आखिर में होता क्या है? रिश्ता खत्म, ये लूट चुका होता है। अब ये मुझे कहता है कि सर क्या वो लड़की वापस आ सकती है? अब जैसे लोग बाइक के मैकेनिक हैं, कार के मैकेनिक हैं, वैसे ही मैं लोगों के दिमाग का मैकेनिक हूँ। मुझे पता रहता है कि क्या गलती आपने की है, मुझे पता रहता है कि क्या गलती आपसे हुई हैं, मुझे पता रहता है कि किन गलतियों के कारण आज ये रिश्ते ख़त्म हुए हैं, मुझे तो पता रहता है। लेकिन करे क्या? जब आपको पता है कि पता रहता है, तो मैंने सब ट्रिक यूज की, और ट्रिक यूज करने के बाद उस लड़की का 4 महीने के बाद एक मैसेज आ जाता है। और जब 4 महीने के बाद एक मैसेज आ जाता है तो सामने वाले इंसान को लगता है अरे यार ये मैसेज कैसे आ गया है? शायद सर के पास कोई जादू टोना है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर कोई जादू टोने के बारे में सोच रहा है तो भैया मुझसे संपर्क ना करे, मेरी वीडियो भी ना देखें। अगर किसी को लग रहा है कि मैं कोई जादू टोना कर दूंगा, मेरे पास कोई ज्योतिष विद्या है, नहीं भैया, मेरे पास विद्या है ओनली साइकोलॉजी की, मेरे पास एजुकेशन है ओनली साइकोलॉजी की। साइकोलॉजिकल मैं हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी जादू टोने और किसी ज्योतिषी के चक्कर में मैं नहीं पड़ता और ना मैं बताता हूँ। मैं ओनली साइकोलॉजी को यूज करता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं अपने प्रोफेशन को ख़राब करूँ। अब जैसे ही मैं उसको एक ट्रीटमेंट देता हूँ तो उस लड़की का 4 महीने के बाद कॉल आता है, और कॉल आने के बाद ये कहता है कि सर उसका कॉल कैसे आ गया है। फिर उसके बाद एक मैसेज भी आता है, सर उसका मैसेज कैसे आ गया है। रिश्ता उसके हाथ से छूटने लगता है। अब ये सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि समय और वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर उसने हमें ब्लॉक कर रखा है, क्या उससे बात किए बिना वो अनब्लॉक कर सकती है? हाँ, कर सकती है। उसकी तरफ देखे बिना वो हमें अनब्लॉक कर सकती है। उसके पास जाए बिना क्या हमें वो अनब्लॉक कर सकती है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, कर सकती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ। ब्रदर, अगर आप किसी इंसान से उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं तो एक बार का तो फ़र्क पड़ेगा ना। अब मुझे बार बार कहा जाता है अरे सर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लड़की को उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बड़ी तूफान की तरह चल रही है, उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में तो एक एक चीज़ अच्छी हो रही है। सर ऐसा नहीं हो सकता सर मुझे डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के साथ कंफर्ट होने लगे, किसी और इंसान के साथ रहने लगे। देखो ब्रदर, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपका प्यार है वो आपका ही रहने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी है वो आपकी ही रहने वाली है। आप तो फिजूल में दौड़ रहे हैं, आप फिजूल में अपने आप को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रुकिए, और रुकने के बाद थोड़ा साइलेंट रहिए, कम से भी कम 1 वीक। अगर आप 1 वीक तक साइलेंट हो जाते हैं तो इस रिश्ते को आप आसानी से बना सकते हैं, और इस रिश्ते को आप इतना बेहतर बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे, इतना स्मूथ बना देंगे, जिस रिश्ते में इतना एंजॉय आपको लगेगा, इतनी खुशी आपको लगेंगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब सोचिए कि आपने उस इंसान से प्रेम किया है, ठीक है, लेकिन प्यार के बदले प्यार तो आपको भी चाहिए ना, खुशियों के बदले खुशियाँ तो आपको भी चाहिए ना। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है तो प्यार का मजाक मत उड़वाइए। मैंने शुरुआत में बताया है वीडियो में कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं
उस इंसान से हमें बात करते करते ऐसी आदत लग जाती है कि उससे बात किए बिना हम सोते ही नहीं, उससे मिले बिना हम सोते ही नहीं, उसका चेहरा देखे बिना हम सोते ही नहीं। आप जानते हैं उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है आदत। आदत मैंने आपको बताया है कि मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक आदत होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार उस इंसान के बिना नींद ही नहीं आ रही है, उस इंसान के बिना ज़िंदगी ही नहीं चल पा रही है, उस इंसान के बिना ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, मेरा प्यार प्यार नहीं है। तो क्या होगा ब्रदर, ये जो वाइब्रेशन आपकी है ना, ये ऑटोमेटिक उस इंसान से कनेक्ट हो जाएगी। ये जो एक्टिविटी आज आपने की है ना, ये एक्टिविटी ऑटोमेटिक उस इंसान तक पहुंच जाएगी। अब आपने तो प्यार किया है, क्या वो इंसान भी आपसे प्यार करता है? वो इंसान भी आपके लिए तड़पेगा क्या? वो इंसान भी आपके लिए रोएगा क्या? मैं बता सकता हूँ, वो इंसान भी आपके लिए रोएगा और वो इंसान भी आपके लिए तड़पेगा। लेकिन कैसे? आपको यहाँ पर अपने आप को पूरा स्ट्रोंग बना लेना है। आपको अपने आप को शांत रख के बिल्कुल रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है, रिश्ते को रोकने की कोशिश करनी है। उसके पैरों में नहीं गिरना है, उसके पीछे दौड़ने की नहीं है। अगर आप उसके पीछे दौड़ोगे तो भी रिश्ता ख़त्म, उसके पैरों में गिरोगे तो भी रिश्ता ख़त्म, ज़्यादा कॉल करोगे तो भी रिश्ता ख़त्म। तो ऐसे सिचुएशन में आपका साइलेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप साइलेंट नहीं रहेंगे, रिश्ता ख़त्म। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर रिश्ते में थर्ड पर्सन आ गया है और आपने भैया जिसको कहते हैं फाइट खड़ी कर दी है, आपने कहा अरे क्या मतलब है थर्ड पर्सन आने का? तू मेरे होते किसी और के साथ क्यों रह सकती है? तू मेरे होते किसी और के साथ क्यों रहेगी? तू मेरे होते किसी और की हो ही नहीं सकती। तो अब क्या होगा इससे सामने वाला आपसे इरिटेट होगा और वो चुपके से एक रिश्ता बना लेगा, चुपके से एक रिश्ते में आ जाएगा और रिश्ता इतनी आसानी से बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और चुपके से जब उस रिश्ते में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान मुझसे दूर क्यों गया है, मुझसे अलग क्यों हुआ है। आप कोशिश तो करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इतना गिरी हुई बात कैसे हो गई है, इतना रिश्ते में तब्दीलियाँ कैसे आ गई है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं ना, आप तो पार्टनर को समझाने के पीछे लग जाते हैं, आप तो पार्टनर से बात करने के पीछे लगते हैं, आप तो पार्टनर को कहते कि यार प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो ना, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करो ना, मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश करो ना। अगर समझने वाला होता तो पहले समझ लेता। आप किसी भी रिश्ते को आप आसानी से चला सकते हैं, पता है कब? नहीं पता। वो तब चला सकते हैं अगर आप साइलेंट रहे, वॉयलेंट नहीं होना है। आप किसी भी थर्ड पर्सन को निकाल सकते हैं अगर आप साइलेंट रहे। आप किसी भी पार्टनर को समझाना नहीं है, अब केवल साइलेंट रहना है। अगर आपने साइलेंट होकर परिचय दिया तो भैया पार्टनर पता नहीं आपके पास कब आ जाएगा, पता नहीं पार्टनर आपके पीछे कब दौड़ने लगेगा, पता नहीं पार्टनर आपके लिए कब रोने लगेगा। लेकिन 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 साइलेंट ट्रीटमेंट, लेकिन जिसको कहते हैं ना नो कॉन्टैक्ट रूल, जिसको कहते हैं ना ब्लॉक अनब्लॉक वाला मामला नहीं। आपको सामने वाले इंसान को ब्लॉक करना ही नहीं है। अगर आपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, रिश्ता ख़त्म। अगर आपने पार्टनर को अलग कर दिया तो रिश्ता ख़त्म। सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्ते को आपको रोक कर रखना है जब तक पार्टनर की समझ में ना आए और आपके रिश्ते को वो बोले ना कि यार ऐसा कैसे हो गया। देखो, जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो उस पार्टनर को लगता है कि शायद अब मैं रिश्ते को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं रिश्ते में नहीं चल पा रहा हूँ, मैं रिश्ते की हदों को पार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिश्ते की एक्टिविटी को संभाल नहीं पा रहा हूँ। रिश्ता आपके हाथ से छूटने लगता है। अब यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। पार्टनर को ये लगता है कि शायद रिश्ता शांत हो जाएगा। अब सामने वाला तो आपको छोड़कर गया है ना, क्या उसको पता नहीं है सब चीज़ें हो क्यों रही है? उसको सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर आपको रोना नहीं है, यहाँ पर आपको दर्द में नहीं जाना है, यहाँ पर आपको अकेला नहीं होना है,
ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। अगर आप इन गलतियों में रहेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी है, पार्टनर के पीछे दौड़ना नहीं है, पार्टनर के पैरों में नहीं गिरना है, पार्टनर को समझाने के लिए बार बार कॉल मैसेज नहीं करने हैं। अगर आपने वही जेन्युइन गलतियां की, वही जेन्युइन बातें की, तो भैया पार्टनर फिर आपके हाथ में नहीं आने वाला है और फिर मिलने वाला है ठेंगा आपको। फिर वो अच्छा एक बात बताइए, अगर आज आप फाइट करेंगे तो पार्टनर किसके पास जाएगा? थर्ड पर्सन के। वो पार्टनर किसके पास रहेगा? थर्ड पर्सन के। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि रिश्ते को क्या, मैंने आपको टॉपिक क्या बताया था कि सामने वाले इंसान को क्या कराना है? रियलाइज। सामने वाले इंसान को कैसे तड़पाना है, ये जो मैंने तरीके बताए हैं इनको अपनाने ला ब्रदर। और यहाँ पर थोड़ा साइलेंट वॉयलेंट नहीं होना है, बहस नहीं करना है, उसके पैर नहीं पकड़ने हैं, उसके सामने हाथ जोड़ने नहीं है, उसको कहना कुछ भी नहीं है। अगर आपने सामने वाले इंसान को कहा और समझाया तो रिश्ता भैया पानी की तरह बह जाएगा। अब मैंने देखा है ना, समझाने की कोशिश भी करते हैं हम, कहने की कोशिश भी करते हैं हम, लेकिन होता क्या है? टूटना, परेशान होना, अकेलापन, ज़िंदगी में तन्हाइयाँ अगर हटाना चाहते हैं तो सामने वाले इंसान को बिल्कुल 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 बोलना बंद कर देना है, बात करना बंद कर देना है, उससे बहस करना बंद कर देना है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ भी रोकना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, बस छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।